गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक कंप्लेन आप लोग देखते होंगे, इस तरह का जो लोग काम करते हैं जानते होंगे कि मिलता है एक प्रॉब्लम की स्टैंडिंग प्रेशर ओके रहता है, लेकिन जब सिस्टम को चालू करते हैं, जब ऑन करते हैं, जब कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए, तब होता क्या है कि सेक्शन प्रेशर ड्रॉप कर जाता है, ज़ीरो आ जाता है, एकदम नीचे चला जाता है। डिस्चार्ज आपका ज़्यादा जाता है और सेक्शन आपका नीचे ड्रॉप कर जाता है। कभी कभी 5-10, कभी कभी एकदम माइनस आपको चला जाता है। जैसे आप यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर चालू करके जब ट्रिप हो गया ये, तो इसको आपको इस तरह का प्रेशर आपको ये नज़र आ रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? एसी कोई भी हो, वो कोई भी सिस्टम हो, विंडो हो, स्प्लिट हो, सीएसी हो, पैकेज यूनिट हो, कोई भी सिस्टम हो, अगर इस तरह का अगर आपको प्रॉब्लम मिल रहा है, अगर इस तरह का आपको प्रॉब्लम मिल रहा है, तो सबसे पहला काम फिल्टर ड्रायर को चेक करें। फिल्टर ड्रायर को चेक करें कि आपका जब प्रेशर स्टैंडिंग प्रेशर ओके है, जब चालू कर रहे हैं तो प्रेशर आपका ड्रॉप कर जा रहा है, और चालू करने के टाइम आपका डिस्चार्ज ओके है, लेकिन सेक्शन ओके नहीं है, सेक्शन पूरा ड्रॉप कर रहा है, लेकिन हाई साइड में प्रेशर पर आपको सही दिखा रहा है और ज़्यादा दिखा रहा है। तो सबसे पहला काम आप जो करेंगे, फ़िल्टर ड्रायर पे जाके उसको चेक करेंगे कि क्योंकि फ़िल्टर ड्रायर ब्लॉक होगा, क्योंकि वो यहाँ से डिस्चार्ज से प्रेशर कंडेंसर में ले रहा है, लेकिन आउट नहीं कर रहा है, वो वहाँ ब्लॉक हो गया है। इसलिए हाई साइड में आपका ये है और लो साइड में गैस ही नहीं है। तो कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम मिले, तो वो एसी कोई भी हो, विंडो हो, स्प्लिट हो, छोटा सिस्टम हो, बड़ा सिस्टम हो, कोई भी एसी है, तो सबसे पहला काम इस तरह का अगर आपको कभी प्रॉब्लम मिले किसी टेक्नीशियन को, तो वो सबसे पहले फ़िल्टर ड्रायर को चेक करें। एक और यहाँ पर जो छोटे एसी में लोग जानते होंगे कि फ़िल्टर ड्रायर के बाद आपको कैपिलरी ट्यूब मिलेगा। कैपिलरी ट्यूब विंडो में, स्प्लिट्स में आप लोग जानते होंगे कैपिलरी ट्यूब मिलेगा। तो कैपिलरी ट्यूब जिसमें है जो सिस्टम में, तो उसमें उसको चेक करने के बाद, मान लीजिए आपने चेक किया और फ़िल्टर ड्रायर ब्लॉक नहीं था, तो उसके बाद कैपिलरी ट्यूब को चेक करें, क्योंकि उसमें छोटे छोटे होल होते हैं, बारीक होल होते हैं ना, तो उसको भी चेक करें। क्योंकि जब सिस्टम पुराना हो जाता है, जो भी बहुत सारा क्या बार जब मेंटेनेंस टीम काम करती है तो ब्रीजिंग करती है, तो उसको जो ब्लैक कार्बन सब जब हीट करते हैं तो देखते हैं कि ऊपर में कैसे ब्लैक कार्बन हो जाता है, तो सेम अंदर भी हो जाता है। वो तो धीरे धीरे वो सिस्टम में कई बार रिपेयर करने के बाद वो सिस्टम में जाता है, इस तरह का वो ब्लॉक करता है वो, ठीक है ना। तो अगर ये आप चेक करने के बाद अगर आपको फ़िल्टर ड्रायर ओके मिला, तो फिर आपको कैपिलरी ट्यूब देखना चाहिए। छोटे सिस्टम की बात करें, बड़े सिस्टम में आप आएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, वो कैपिलरी की जगह कैपिलरी हट जाएगा, उसकी जगह पे आपको वो एक्सपेंशन वाल्व आ जाएगा, जो इसमें है। एक्सपेंशन वाल्व आ जाएगा, ठीक है। तो वो ये चेक करना चाहिए। तो जो बड़े सिस्टम में आपको एक्सपेंशन वाल्व को चेक करना है कि अगर आपका प्रेशर स्टैंडिंग ठीक दिखाता है, लेकिन चालू करने के बाद ज़बरदस्त ड्रॉप हो रहा है एकदम क्विकली, इमीडिएटली, तो फ़ौरन आप इसके ऊपर फ़िल्टर ड्रायर, छोटे सिस्टम में कैपिलरी ट्यूब, और बड़ा जो सिस्टम है उसमें आपको एक्सपेंशन वाल्व को चेक करना चाहिए। और दूसरा, ये सब हो गया, मान लीजिए सब ओके है, फिर भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तब पाइप को चेक कीजिए। पाइप ब्लॉक तो नहीं है, पाइप पिंच तो नहीं है। छोटे सिस्टम में वो बहुत सारा हो सकता है, क्योंकि पाइप इंडोर टू आउटडोर जाता है, बड़े सिस्टम में भी हो सकता है। तो पाइप को चेक करना है कि कोई पाइप जो है, ये जो पाइप आ रहा है आपका फ़िल्टर ड्रायर के बाद वो पाइप पिंच होगा, तो प्रॉपर क्या होगा, गैस सही से सर्कुलेट नहीं करेगा, तो तब भी आपको इस तरह का प्रॉब्लम मिलेगा। तो पाइप पिंच होना या पाइप आपका ब्लॉक, ये दो रीज़न होने से इस तरह का प्रॉब्लम मिलेगा आपको, इस तरह का प्रॉब्लम आपको मिलेगा। तो क्या हो गया, फर्स्ट फ़िल्टर ड्रायर, कैपिलरी ट्यूब अगर स्मॉल एसी है, अगर ओके, छोटा 3-4 टन का तक एसी है, और जिसमें कैपिलरी ट्यूब नहीं है, एक्सपेंशन वाल्व है या डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व है, तो एक डिस्ट्रीब्यूटर भी आता है आपको, उसको आता है, और उसमें पिस्टन एक आता है, पिस्टन के अंदर एक फ़िल्टर रहता है, वो भी ब्लॉक हो जाता है। अक्सर आप देखे होंगे, वो खासकर जो डक टाइप वाला जो एसी है उसमें आता है, जो डक टाइप वाला जो एसी होता है उसमें वो आता है, वो पिस्टन दोनों में आता है, इंडोर में आउटडोर में। मैं वो दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे कुछ दिन से वो काम नहीं मिल रहा, तो वो वाला सीन मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर आता है, उसके अंदर एक पिस्टन होता है, और पिस्टन के पहले एक फ़िल्टर होता है, तो वो गैस को वो छान के आगे पास करता है, वो तो वो भी ब्लॉक होने से
आपको इस तरह का प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम वही फिल्टर ड्रायर, कैपिलरी ट्यूब या डिस्ट्रीब्यूटर का फिल्टर या पिस्टन, और लास्ट में जो आपका बड़ा सिस्टम है, जितना बड़ा सिस्टम आपका होते जाएगा तो आपका फिर इसमें इस तरह का एक्सपेंशन वाल्व का ब्लॉक होगा, तब भी आपको इस तरह का प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम आपको मिलेगा। ओके, इसी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अभी एक तो प्रॉब्लम आपको बताया कि सेक्शन माइनस या बहुत लो जाना, एक है सेक्शन प्रेशर कम जाता है, मतलब चल रहा है, चलने के बाद 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद सेक्शन धीरे धीरे ड्रॉप होता है, एलपी में ट्रिप कर जाता है। ये एक दूसरा प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। ये प्रॉब्लम ये क्यों हो रहा है, यानी आपका चल रहा है सिस्टम, चलने के बाद साथ ही साथ नहीं, एक तो जो मैंने पहले बताया, अब दूसरा टॉपिक है इसलिए उसको बीच में ऐड नहीं करेंगे वरना थोड़ा सा कंफ्यूजन है। पहला जो टॉपिक था कि सेक्शन प्रेशर सडनली तुरंत फौरन सेक्शन एकदम माइनस में आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है, ठीक है। वो अभी जो दूसरी टॉपिक है इसी को कंप्लीट करते हैं कि दूसरा टॉपिक ये है कि सेक्शन प्रेशर 1 घंटे के बाद, कुछ आधा घंटे के बाद चलने के बाद धीरे धीरे ड्रॉप करता है, फिर वो एलपी में ट्रिप कर जाता है। तो सेक्शन प्रेशर आपका 410 ये है, तो आपको 120 सेक्शन प्रेशर है, ओके है, सब कुछ एवरीथिंग ओके है, लेकिन चलने के बाद जब चलता है तो फिर वो 60, 70, 80 पे आता है। तो प्रेशर ड्रॉप क्यों करता है? तो जब इस तरह का प्रॉब्लम मिले तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम जब इस तरह का आपको प्रॉब्लम मिले कि 1 घंटा आधा घंटा चलने के बाद सेक्शन प्रेशर ड्रॉप कर रहा है, वो ट्रिप कर रहा है, कस्टमर बार बार कंप्लेन कर रहा है, एरर दिखा रहा है, पीसीबी में जो भी फ्लश लाइट है, ब्लिंकिंग लाइट है, अलार्म लाइट है, वो जल रहा है, तो सबसे पहला काम हमें गैस प्रेशर चेक करना। स्टैंडिंग प्रेशर क्या है, स्टैंडिंग प्रेशर क्या है, सबसे पहला काम। ओके, ये सबसे पहला काम है कि स्टैंडिंग प्रेशर आपको, जैसे अभी देखिए इसका स्टैंडिंग प्रेशर क्या है, इसी सिस्टम ऑफ है, स्टैंडिंग प्रेशर ये टेम्परेचर में, इस क्लाइमेट के हिसाब से आपका प्रेशर थोड़ा सा अप डाउन होगा, बिल्कुल होगा, वो क्लाइमेट के हिसाब से प्रेशर आपका अप डाउन होगा। तो अभी जो उस क्लाइमेट के हिसाब से, वरना नॉर्मली ये आपको ठीक है। ओके, तो अभी जो आपका प्रेशर आप देख रहे हैं 225 है, ठीक है। तो ये आपका स्टैंडिंग प्रेशर देख ली, तो स्टैंडिंग प्रेशर के हिसाब से गैस का प्रेशर सिस्टम में ओके है। ओके, मान लीजिए ये ओके है, उसके बावजूद सेम प्रॉब्लम हो रहा कि कुछ देर चलने के बाद, आधा घंटा जो भी चलने के बाद जा रहा है, तो उसके बाद सेम प्रॉब्लम हो, तो उसके बाद सबसे पहला जो काम करना है, बेल्ट चेक करना। बेल्ट लूज तो नहीं, क्योंकि बेल्ट जब लूज होगा तो क्या होगा, आपका फैन का स्पीड, मोटर का स्पीड ड्रॉप करेगा, मोटर का स्पीड ड्रॉप करेगा तो धीरे धीरे कूलिंग कॉइल आइस बनाने लगेगा। जब आइस बनाएगा तो सेक्शन प्रेशर ड्रॉप करेगा, फिर वो आपको अलार्म आएगा। तो उसमें से एक काम ये करना है कि बेल्ट का टेंशन चेक करना है, बेल्ट की क्वालिटी चेक करना, बेल्ट ठीक है कि नहीं, बेल्ट प्रॉपर टाइट है कि नहीं, डैमेज तो नहीं है। जिससे भी मोटर का स्पीड ड्रॉप हुआ वो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। मोटर का स्पीड ड्रॉप होने के कई रीज़न है, उसमें से एक बेल्ट था, दूसरा और क्या है, दूसरा है आपका है एयर फिल्टर आपका है। तो फिल्टर भी आपको चेक करना होगा कि जो फिल्टर है, फिल्टर कहीं गंदा तो नहीं है। फिल्टर गंदा होने से भी आपका ब्लोअर का स्पीड, क्योंकि वो रिटर्न कम लेगा, फ्लोर जो रिटर्न एयर कम लेगा तो सप्लाई भी कम देगा। ओके, वो भी आपका ओके है। तो फिर आपको क्या चेक करना, फिर आपको चेक करना है कूलिंग कॉइल, यानी कि आपका बेल्ट का टेंशन ओके है, बेल्ट प्रॉपर टाइट है, फिल्टर प्रॉपर क्लीन है। उसके बाद फिर भी आपको सेम प्रॉब्लम हो तो फिर आपको कूलिंग कॉइल चेक करना होगा कि कूलिंग कॉइल गंदा तो नहीं है। कूलिंग कॉइल बहुत ज़्यादा गंदा होगा तब भी आपको इस तरह के प्रॉब्लम मिलेंगे आपको। ये आपका हो गया। उसके बाद जो लोग काम करते हैं जानते होंगे कि डक्ट में डंपर आता है, डंपर आता है, इसमें नहीं है, मैं सिर्फ डक्ट दिखा रहा हूँ आपको, आज मैं सिर्फ डक्ट दिखा रहा हूँ। तो डक्ट में डंपर आता है तो डंपर को चेक करें, अगर डंपर भी बंद होगा तो जाहिर है कि तब वो सही से प्रॉपर वो या नहीं देगा। तो डंपर भी बंद होगा तब भी आपका वो प्रॉपर आपका वो एयर नहीं लेगा, जिसकी वजह से फैन का स्पीड ड्रॉप करेगा और इस तरह का आपको प्रॉब्लम मिलेगा। ये हो गया। दूसरा बात, सब कुछ ओके है, बेल्ट, फिल्टर, डंपर, एवरीथिंग ओके है, फिर भी प्रेशर ड्रॉप कर रहा है कुछ देर चलने के बाद, तो फ़ैन का आप स्पीड भी देखें, फ़ैन का स्पीड देखें कि फ़ैन का स्पीड सही है कि नहीं। वो कोई भी एसी हो, सब एसी में सेम है फॉर्मूला। हाँ, छोटे एसी में आपका बेल्ट वगैरह नहीं होगा, ये बात सही है, बेल्ट नहीं होगा उसमें, ठीक है, बाकी सब होगा, फिल्टर तो होगा। ओके, हाँ, तो आपका वहाँ पर मोटर का स्पीड देखना है कि छोटे एसी में अगर उसका मोटर का स्पीड चेक कीजिए, उसमें अगर मोटर का स्पीड सही नहीं है, कम है, तो उसके रीज़न हो सकते हैं कि मोटर का वाइंडिंग वीक हो,
उसमें आपको कैपेसिटर ख़राब हो तो उसको कैपेसिटर और चेंज करके उसका जो रेटेड एम्पेयर है उसके हिसाब से चेक करें। बड़े सिस्टमों में उसका रेटेड एम्पेयर, जैसे इसका रेटेड एम्पेयर आपको यहाँ पर 15.5 है, तो 15.5 है तो मान लीजिए 5 ले रहा है तो बहुत कम ले रहा है, 6 ले रहा है तो बहुत कम ले रहा है ना। तो उस तरह से आप उसको एम्पेयर को चेक करें, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, उसको देख लें। ये 15.6 है, ठीक है, हाँ 10 HP का। तो ये क्या, तो मोटर का स्पीड भी आपका ड्रॉप करेगा, तो इस तरह का प्रॉब्लम होगा। और एक और है, आपको इस तरह का प्रॉब्लम अगर मिले तो वायरिंग ज़रूर चेक करना चाहिए, क्योंकि वायरिंग भी इस तरह का कि लूज होता है, कोई वायर जितना कंट्रोल है तो प्रॉपर जो मेंटेनेंस टीम है बीच बीच में कम से कम 3 महीना 4 महीना में एक बार उसको थोड़ा सा रीचेक कर ले। रीचेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, सेफ्टी साइड रहना अच्छी बात है, क्योंकि इस तरह से लूज़ होने से भी LP स्विच मान लीजिए वो प्रॉपर वो कभी लूज हो के भी वो आपको लाइट और दे देता है, प्रेशर ड्रॉप नहीं करेगा। हाँ, कोई बात में ये नहीं कन्फ्यूज़ होगा कि अमजद ने कहा था प्रेशर ड्रॉप में बात मानता हूँ, लेकिन मैंने वो लाइट जो फ्लश करा वो भी बात को बोला, इसलिए उसको मैं ऐड कर रहा हूँ। तो ठीक है, हाँ LP अगर वायरिंग लूज होगा तो प्रेशर ड्रॉप नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन आपको फ्लश लाइट जलेगा, अलार्म ब्लिंक, अलार्म जो लाइट है वो जलेगा, वो ब्लिंक करेगा, आपका सिस्टम ऑफ हो जाएगा। तो जो इतना काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसके साइड पर कि एक बार आप वायरिंग को रीचेक कर ले, स्पेशली जो कंट्रोल का वायर, और इसमें तो सिंपल है, इसमें तो कुछ है नहीं, सिर्फ आपका ये कंट्रोल है, ये है और आपका ये है। तो टोटल ये आपको सिर्फ 5 से 10 मिनट का काम है, ये इतना आप चेक कर लीजिए। बस यहाँ तो सब क्लिप्स है, थोड़ा बाइक से चेक कर लीजिए, 5 मिनट लगेगा आपको बस, और कुछ नहीं है। जामिल की बात कर रहे हैं, बाकी एसी में भी 19-20 है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ा सा 5-10 मिनट, एकदम टाइट का मतलब 2 घंटा नहीं होता है, तो 5 मिनट आप ये रीचेक कर लीजिए सेफ साइड पे। ओके, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया।